आज से हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोबायोलॉजी, दैट इज़ अ न्यू सब्जेक्ट एंड फ्रेश फॉर एवरीवन। ठीक है, तो कोशिश करें कि इसके नोट्स प्रॉपर बनाएं और इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो भी नोट करते जाए। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी क्या पढ़ेंगे वो अलग चीज़ है, वो बाद में देखे जाएगा। ठीक है ना। एएनएस और न्यूरो आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर यार। ठीक है ना, न्यूरो इज अलग चीज़ और एएनएस अलग चीज़ होता है। ठीक है, पढ़ेंगे न्यूरो फिजियो के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, लेकिन एएनएस के साथ ये नहीं है। एएनएस फिजियो एएनएस फार्मा अलग चीज़ है, न्यूरो का अलग इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। माइक्रो में याद रखे माइक्रोबायोलॉजी क्या है। इट इज़ अ फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब याद रखे इसमें जनाब इसके डेफिनेशन में लेके द ब्रांच ऑफ मेडिकल, बात है नहीं यार, इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब वो चीज़ है जो हमें नेकेड आई पे नज़र ना आए और उसको हम माइक्रोस्कोप में स्टडी करें, इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे इसके अंदर जो हमने कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, इसकी कंपोनेंट्स क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स वी विल स्टडी इन माइक्रोबायोलॉजी। इसमें जनाब हम स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट इज वायरोलॉजी, देन माइकोलॉजी एंड लास्ट वन इज पैरासिटोलॉजी। ठीक है जी, ये इसके मेन कंटेंट्स है। जब भी हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें हम 4 हेडिंग्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज बैक्टीरियोलॉजी, जिसमें हम स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे, स्टडी ऑफ बैक्टीरियाज। और रिसेंटली ओपीडी बेसिस पे जितने भी क्लिनिकल इन्फेक्शंस होती है दे आर मोस्ट लाइकली काज बाय बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज के अंदर हमें पता होना चाहिए कि इनकी स्ट्रक्चर्स क्या है, बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन क्या है, रिगार्डिंग द शेप, रिगार्डिंग द फंक्शन। ठीक है, ये हम सारे के सारे बैक्टीरियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। आप लोगों को पता होगा कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होती है, कुछ ग्राम नेगेटिव होती है। फिर ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन अलग है, ग्राम नेगेटिव अलग है। बैक्टीरिया जो टॉक्सिन रिलीज करती है वो भी अलग अलग होती है, एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन। वी विल डिस्कस इट। इसके अंदर हम वायरोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ वायरसेस करेंगे। इसके अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे। कुछ वायरसेस ऐसी होती है जिसके अंदर आरएनए होता है, कुछ वायरसेस के अंदर डीएनए होती है, तो डीएनए वायरसेस एंड आरएनए वायरसेस। आप लोगों को एक क्लासिकल वायरस का नाम बता दो विच इज कॉल्ड एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस एड्स कराता है और आप लोगों को पता है कि एचआईवी वायरस इज अ डेंजरस वायरस एंड हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, सी वायरस। तो वायरोलॉजी के अंदर हम सारे के सारे वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे। माइकोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ वेरी गुड फंजाई, इसमें हम फंजाई के बारे में डिस्कस करेंगे कि फंजाई की जनाब स्ट्रक्चर क्या है, फिर फंजाई की अकसाम क्या है और इसकी फिर रिलेटेड डिजीज क्या है। लेकिन फंजाई के बारे में 2 बात याद रखें, इसकी 2 तरह की इन्फेक्शन होती है, टॉपिकल स्किन इन्फेक्शन एंड सिस्टेमिक इन्फेक्शन। अगर एक बंदा है उसका ज़्यादा देर टाइम पानी के साथ, जिस तरह हाउस वाइफ होती है, मतलब वो ज़्यादा देर तक, मतलब ज़्यादा वक्त वो बर्तन वगैरह धोती है, तो जो लोग ज़्यादा वाटर के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, मॉइस्चर के साथ, उसमें फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए जब भी हम फंगल इन्फेक्शन ट्रीट करते हैं तो हम कहते हैं कि उस एरिया को ड्राई रखें। क्या रखें? ड्राई रखें। तो हम पाउडर देते हैं, उसको हम डिफरेंट टेक्निक्स बताते हैं कि जितना हम उस एरिया को ड्राई करेंगे तो उसके अंदर फंगल इन्फेक्शन ग्रो नहीं करेगी। अगर एक बंदा है उसकी फंगल इन्फेक्शन ब्रेन में है, या फंगल इन्फेक्शन लीवर में है, या फंगल इन्फेक्शन बॉडी के किसी भी पार्ट में है, तो उसको हम कहते हैं सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन। और सिस्टेमिक इन्फेक्शन उन लोगों में होती है फंजाई की जिनकी पहले से इम्यूनिटी क्या होती है, कमज़ोर होती है। तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पीपल में फंगल इन्फेक्शन सिस्टेमिक के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होती है, बार बार होती है, दे आर डायबिटिक पेशेंट। वो क्या होते हैं? डायबिटिक, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट की इम्यूनिटी क्या होती है? वीक होती है। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ पैरासिटोलॉजी। इसमें हम पैरासाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फिर राउंड वॉर्म है, टैप वॉर्म है, ठीक है, सारे के सारे हम 1 by 1 पैरासाइट्स पढ़ेंगे। तो एक्चुअली दीज 4 हेडिंग्स टुगेदर दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। इसके अंदर कुछ यहाँ पे हम स्पेसिमन पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए लेबोरेटरी टेक्निक्स या लेबोरेटरी स्पेसिमन, क्योंकि लेबोरेटरी स्पेसिमन के अंदर या टेक्निक्स के अंदर हम कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को डिस्कस करवाऊंगा कि अगर लेबोरेटरी में एक टेस्ट करना है तो उसके अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ देखनी है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी इज ऑल अबाउट माइक्रोस्कोपिकल स्टडी और माइक्रोस्कोप इज अ कंपोनेंट ऑफ लैब, जो लैब में यूज़ होता है, तो हम माइक्रोबायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं बैक्टीरियोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग दे दें बैक्टीरियोलॉजी, ये एक मेजर पार्ट है माइक्रोबायोलॉजी का। बैक्टीरियोलॉजी के अंदर हम सबसे पहले आज जो डिस्कस करेंगे दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर क्या है। तो हेडिंग दे दें स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। लेकिन कुछ पॉइंट्स 2-3 पहले से पता होना चाहिए। बैक्टीरिया दैट इज अ सेल एंड दैट इज प्रोकैरियोट्स। ये क्या होता है? प्रोकैरियोट। कुछ यूकैरियोटिक सेल होते हैं, कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखे बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोट सेल का मतलब ये है कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज डेफिनेट हमें नजर नहीं आती। यहाँ पे लिखे अ सेल इन विच देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, लाइक फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर एनवलप। देखिए इसका मतलब ये है कि ऐसा सेल, अगर ये सेल है फॉर एग्जांपल और इसमें ये न्यूक्लियस है, अब देखिए इसमें जो न्यूक्लियस है इसका जो मेम्ब्रेन है वो हमें सही तरीके से डेफिनेटिव नज़र नहीं आता। लेकिन इस सेल में अगर हम देखें तो इसमें न्यूक्लियस हमें डेफिनेटिव नज़र आता है। इसकी न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ठीक है, लेकिन इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हेजी है। हेजी का मतलब हमें नज़र नहीं आता। तो ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन सही तरीके से नहीं बनाओ उसको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और जिसका बना हो दैट इज कॉल्ड ऑफ यूकैरियोट्स। जिस तरह फंजाई यूकैरियोट है, उसका न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सही तरीके से एक मेम्ब्रेन बनाए। हमारा ह्यूमन सेल भी क्या है? यूकैरियोट। यू का मतलब ट्रू, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। तो ऐसा सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो, ट्रू मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज्म हो, तो वो यूकैरियोट है। लेकिन बैक्टीरियल सेल इज ऑलवेज प्रोकैरियोट्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखे बैक्टीरिया इज प्रेजेंट एनीवेयर इन द एनवायरमेंट। बैक्टीरिया इज प्रेजेंट एनीवेयर इन द एनवायरमेंट। इसका मतलब यह है कि एनवायरमेंट के अंदर कहीं पे भी जाए तो वहाँ पे आपको बैक्टीरियाज मिलेगी। फॉर एग्जांपल ये सॉइल में होती है बैक्टीरिया प्रेजेंट इन दी, फॉर एग्जांपल ये फूड में हो सकती है, ठीक है, स्पॉइल्ड फूड जो होता है एटसेट्रा। मतलब सॉइल में, फूड में, एटमॉस्फेयर में, मतलब ज़मीन पे, टेबल्स पे अगर वो हम साफ़ ना करें, गंदा हो, तो इसके अंदर कौन सी चीज़ ग्रो करती है? बैक्टीरिया ग्रो करती है। इसका मतलब यह है कि बैक्टीरिया इवन ह्यूमन बॉडी का भी हिस्सा है। लेकिन दोज बैक्टीरिया आर कॉल्ड यूजफुल बैक्टीरिया। वो क्या होते हैं? यूजफुल बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियाज 2 तरह के होते हैं। कुछ बैक्टीरियाज ऐसी होती है कि वो बॉडी के लिए मुफीद होती है, दे आर कॉल्ड नॉर्मल फ्लोरा, और वो बॉडी के लिए बहुत सारी चीज़ें करती है। जैसा कि हमारे इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है वो बॉडी के लिए विटामिन के बनाती है। क्या बनाती है? विटामिन के। एंड विटामिन के हेल्प इन कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो बाहर से आती है, फूड के जरिए, इन्फेक्शन के जरिए, कहीं पे स्किन